एपिसोड की स्टार्ट में सकुरा बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, पर उसकी मॉम कहती है तो इसमें क्या दिक्कत है। वैसे भी कोगा विलेज वाले तुम पे मारने वाले थे, तो तुम्हें अब अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। सकुरा कहता है कि मैंने बोल दिया, मेरे को नहीं पता कि निंजा होते भी है इस समय। तो है तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, पर कोजो कहता है कि निंजा पुलिस वालों को मार सकते हैं और पुलिस वाले तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। तभी सकुरा को याद आता है वो पुलिस वाले का सीन। तो इस साकुरबा काफी ज्यादा परेशान होता है और उसकी मॉम कहती है कि तुम अपनी विलेज के बंदे पे ही भरोसा कर सकते हो, तो तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी उसके अंकल आते हैं, कहते हैं मैं इसे लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में साकुरबा बैठा हुआ होता है और उसके अंकल कहते हैं कि अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें निंजा बनना है या फिर तुम मरने वाले हो। साकुरबा कहता है कि मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता। मैं कैसे यकीन करूं कि कल मेरा नॉर्मल लाइफ चल रहा था, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ, पर अचानक से निंजा आते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं। और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे निंजा बनना चाहिए या मर जाना चाहिए, ऐसा फैसला लेने को कह रहे हो। सागरबा के अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके भाग जाऊंगा जब तक कि सब शांत नहीं हो जाता। तुम्हारी मॉम ने मुझे ऐसा करने को कह रखा है और मैं और तुम्हारी मॉम ही ये बात जानते हैं। अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। सागरबा कहता है कि आप ऐसा कर सकते हो। सागरबा के अंकल बोलते हैं कि हाँ, कोई भी तुम पे ब्लेम नहीं करेगा अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे, और वैसे भी हमारा गलती है कि कोगा जानता है कि तुम यहाँ पे हो। सागरबा के अंकल कहते हैं कि वैसे तुम्हारे फादर ईगा क्लैन के सबसे बड़े प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सागरबा कहता है क्या? सागरबा के अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड के जाने के बाद इस विलेज को प्रोटेक्ट किया था निंजाओं से, तुम्हारी खुशी के लिए। उस समय तुम अपने डैड की जगह नहीं ले पाए थे, तो अब तुम क्या करने वाले हो सागरबा? क्योंकि तुम्हारी मॉम अब अकेले ही काम करने वाली है, विलेज को बचाएगी। तो तुम अब क्या सोच रहे हो? तो सागरबा कहता है कि नहीं, मैं मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो उसके अंकल कहते हैं कि हाँ, मैंने भी देखा, मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करना। और नेक्स्ट सीन दिखाया जहाँ पे बैठा हुआ है एक बंदा बोलता है सुबागी से कि वहां से साकुरबा को बचाने के लिए वहां पे ईगा के कुछ बंदे आ गए थे। तभी सुबाकी कहती है कि ठीक है फिर, ईगा वालों से मैं बदला जरूर लूंगी, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना पड़ जाए। और तभी दिखाया जाता है एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे बैठा हुआ बंदा बोलता है कि तुमने अभी कुछ देर पहले ईगा पे बंदे भेजे थे। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने उन्हें ऑर्डर्स दिया था मारने के लिए। तभी वो कहता है कि तुम बताओ जरा 3 बंदे कैसे मारे गए? तो वो कहता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करा सकता वो 3 बंदे कैसे मारे गए शैडो हंटर से। तभी वो कहता है तुम ऐसे करके विलेज को खतरे में डाल रहे हो। तभी वो बंदा कहता है क्या हम ईगा वालों को हटा नहीं सकते? तभी मेन चीफ बोलता है कि मेरी बात सुनो, हमें सिर्फ विलेज से ईगा वालों को हटाना है, वो हमारी दिक्कत है, हम उन्हें ही साफ करेंगे। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिया बोलती है कि मास्टर, आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है तो आपको जल्दी से तैयार होके आ जाना चाहिए। तभी सागरबा बोलता है कि हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। और तभी रिया सामने टैब रख के बोलती है कि आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि अब आप वो स्कूल छोड़ने वाले हो, तो आप अब नए स्कूल में जाओगे, क्योंकि वो स्कूल आपके लिए प्रोटेक्टेबल बिल्कुल नहीं रहा है। तभी सागरबा बोलता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तभी एक निंजा स्कूल के बारे में बताया जाता है और काफी अच्छा स्पॉन्सर से बताया जाता है कि क्या आप भी इस निंजा स्कूल में आना चाहते हैं? तभी सागरबा बोलता है उस वीडियो को देख के कि ये सच में एक फेक वीडियो बनाया हुआ लगता है मुझे। तभी वो रिया से पूछता है, रिया कहती है कि नहीं, इसे और लोग भी देख सकते हैं। तभी सागरबा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि और लोग भी इसे देख पा रहे हैं, क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? रिया कहती है कि ये स्कूल एनएससी के बीच में पड़ता है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टेबल है। आपको इसमें जाने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा जो कि कल है। सागरबा कहता है क्या कल है? तभी रिया कहती है कि हाँ, टोकिसाडा कल आपको पिकअप कर लेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सागरबा की मॉम ईगा केक सेल कर रही होती है। तभी सामने एक बंदा आता है और कहता है कि मैं सेल्स मैनेजर हूँ कोगा की तरफ से, मेरा नाम बेन है, क्या हम बात कर सकते हैं? और रिया से सागरबा पूछता है कि एनएससी क्या होता है रिया? रिया बताती है कि जो 70 ईयर्स पहले जो वॉर हुआ था, उसे संभालने के बाद विलेज को सारा एनएससी को दे दिया गया था और वही ये सब संभालती है। और तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बात चल रही होती है, हम अचानक से अपने स्टोर की सेल नहीं बढ़ा सकते। तो वो कहता है कि अब एनएससी ने हमें कहा है कि ये लीगल है, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कंपनी अब हमारे पास है। तभी वो कोजो कहता है प्रेसिडेंट, इतने में प्रेसिडेंट बोलती है इससे बढ़िया है ना, फैक्ट्री और विलेज का भला होगा इससे, तो हमें पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। तभी बेन हुड भी बोलता है कि हाँ,
ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप चलेगी। तभी सागुरबा की मॉम कहती है कि हाँ, मुझे भी इसमें अच्छा लगेगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो गाड़ी में बैठती बोलता है, सुकुत्सु तुम्हें किलिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ डैड, मैं इस पे ध्यान रखूंगा। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सागुरबा खाना खाने के लिए बैठा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है चलो खाना शुरू करते हैं, ये बढ़िया बना है। तभी सागुरबा कहता है कि हाँ, मैं निंजा स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, पर मेरा एक सवाल है। आपने मेरे से कहा था कि डैड एक्सीडेंटली मरे हैं, बल्कि वो तो निंजा थे। तभी उसकी मॉम कहती है चलो खाना खाते हैं, ये ठंडा हो जाएगा नहीं तो। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सागुरबा आते ही बोलता है, अंकल जरा मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं फायर मैजिक वगैरह की तैयारी नहीं कर सकता एग्जाम होने से पहले? आप मेरे को सिखाओगे? तभी उसके अंकल कहते हैं हाँ, अभी सिखाता हूँ। उसके अंकल सिगरेट जलाते हैं, इतने में कोसेत्सु सिगरेट को बुझा के कहती है कि तुम्हें कुछ आग जलाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होगी, बन नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी उसके अंकल को एक फोन आता है और सागुरबा कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इतने में उसके अंकल कहते हैं हो, मेरे को एड्रेस पता लग गया है, चलो चलते हैं। तभी सागुरबा कहता है हाँ। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सागुरबा आया हुआ होता है एक टावर के यहाँ। तभी उसके अंकल कहते हैं कि तुम मरना मत इस जगह पे, ठीक है? और उसे धक्का देते हैं, कहते हैं शुरू करो। तभी वो कहते हैं कोसेत्सु, सागुरबा पे ध्यान रखना। कोसेत्सु कहती है कि हाँ, ये हमारा जॉब है। तभी सागुरबा अंदर आते ही बोलता है कि अब यहाँ करना क्या है? कोसेत्सु कहती है कि जाओ और कहो किसी से कि हमें फूड चाहिए निंजा। साकुफा फिर जाता है और एक कॉर्नर वाली लेडी से बोलता है कि मुझे निंजा फूड चाहिए। तो वो लेडी उसे ध्यान से देखती है और वो उसे एक स्टोरेज में ले जाती है जहाँ से कोसेत्सु और साकुरबा दोनों जा रहे होते हैं और वो एक क्लास में आते हैं। वहाँ पे टीचर समझाता है कि सारे बच्चों सुनो, हाइड एंड सी की तरह ये मैच होगा जिसमें 10 मिनट के लिए कंपेटिटर को हाइड रहना पड़ेगा और अगर 10 मिनट से पहले नहीं ढूंढा तो पास और फेल का ऐसे डिसाइड होगा। तो कोसेत्सु की बारी आती है तो वो 1 मिनट बाद कोसेत्सु को भेज देते हैं। कोसेत्सु उसे देख रही होती है आसपास, पर वो कपड़े बदलने की कोशिश करता है तो कोसेत्सु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कपड़े बदलते हुए पकड़े गए हो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सागुरबा का। तो वो कहता है सागुरबा तुम्हें जाना है थोड़ी देर में। तो सागुरबा कहता है हाँ। तभी एकदम से उसके साथ वाली लड़की उसे कहती है हेलो। तो उसे देख के सागुरबा डर जाता है क्योंकि वो सुबाकी होती है। तभी सागुरबा बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम्हें जाना नहीं, 1 मिनट पूरा हो चुका है। तभी सागुरबा जा रहा होता है तो उसके पीछे से एक बंदा आ रहा होता है उसे नाइफ से मारने। तभी उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम जरा मेरे साथ चलो, और उसे ठिकाने लगा देते हैं। तभी साकुरबा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी कोसेत्सु साकुरबा के पास आके बोलती है साकुरबा, अभी तुम्हारे अंकल ने एक बंदे को हटाया है, तो हमें पता लगा है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ मारने के लिए बंदे आए हुए हैं। तो साकुरबा कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए? कोसेत्सु कहती है कि तुम्हारा भी एग्जाम चल रहा है, तो 10 मिनट तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। और इतने में ही एक कनाई आता है तो एक गुब्बारा फट जाता है। तब कोसेत्सु उस कनाई को पकड़ लेती है। तभी कोसेत्सु देखती है तो उसे सामने एक निंजा दिखता है। तभी कोसेत्सु कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं जरा उसे देखती हूँ। तभी सागुरबा बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तभी सागुरबा अपने आप को देख रहा होता है खड़े होके, कहते हैं यहाँ पे लोग भी है और यहाँ पे मेरे को लोग परेशान करने आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी सागुरबा कहता है कि ठीक है, मुझे 10 मिनट तक नहीं मरना है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोसेत्सु आती है और सुबाकी कहती है तुम मेरे जाल में फंस गए। तभी कोसेत्सु एक सूट पहन लेती है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इतने में ही सुबाकी के बंदे आ जाते हैं तो सुबाकी वहां से साकुरबा के पीछे भागती है। तो कोसेत्सु हैरान होती है, पर साकुरबा कुछ ढूंढ रहा होता है और इतने में सुबाकी देख लेती है साकुरबा को। इतने में साकुरबा एक फायर ब्रिगेड डिस्ट्रीब्यूशन चलाता है और वहां पे आग लगा देता है जिससे वहां पे पानी गिरने लगता है। तो सुबाकी का सूट इनविजिबल से हट जाता है। तो सुबाकी कहती है साकुरबा मैं तुम्हें जरूर मारूंगी, और सुबाकी बहुत तेज साकुरबा के पास भागते हुए आती है, पर कोसेत्सु से लात मार के साकुरबा कहता है कोसेत्सु तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबाकी कहती है कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगी साकुरबा, मैं ये जरूर करूंगी। तभी साकुरबा कहता है हे, उसे आराम से लेके जाओ। तभी एक बंदा आता है और कहता है कि तुम्हारे टेस्ट को खत्म हुए 5 मिनट हो गया, तो तुमने पानी क्यों चलाया? तो सागुरबा मन में सोचते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि और लोगों को भी दिक्कत हो, तो मैंने इसलिए ये किया। और उसके बाद
एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके अंकल उस बंदे को ठिकाने लगा के सागरुबा के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अगला एग्जाम देना पड़ेगा लगता है। तो सागरुबा कहता है कहाँ है? तो वो कहते हैं कि एक आइलैंड पे, वहां जाने के लिए 4 दिन लगेंगे। तभी सागरुबा कहता है कि अरे ये मेरे लिए काफी मुश्किल भरा होगा। तभी उसके अंकल कहते हैं 1 मिनट रुको, जरा फोन आया है। तभी कोत्सुत्सु कहती है कि तुमने वहां पानी से वहां के प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाया है। तो सागरुबा कहता है क्या सच में ऐसा हुआ? तभी उसके अंकल बताते हैं कि तुम पास हो गए हो सागुरबा, तो बढ़िया निंजा बनना। तो सागुरबा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात पे। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी निंजुत्सु से हूँ। मुझे अभी पता लगा है हमने 5 बंदों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम सुबाकी सुटोमी है। और हमें सुबाकी का सीन दिखाया जाता है। सुबाकी माफी मांग रही होती है। तभी सामने बैठा हुआ चीफ खड़ा होता है और कहता है कि ये चीज देखो, हमने पहले से रिपोर्ट करा रखी है कि जो बंदे तुम 5 कह रहे हो, वो बंदों की मेरे पास रिपोर्ट है कि वो विलेज छोड़ के पहले से ही जा रखे है। तो मेरा मतलब है कि कोगा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तभी पुलिस वाला कहता है अच्छा ऐसा क्या? और उसे फोन आता है कि यहाँ पे जो बंदा था वो बेहोश हो रखा है। और सुबाकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबाकी के आंखों से खून आ रहा होता है। और इतने में ही एक लेडी दिखाई जाती है जो कहती है कि तुमने इतोकी को पास क्यों किया? सामने बैठा हुआ बंदा बोलता है कि अगर तुम अच्छे से ब्लेड को चलाना नहीं सीखते तो तुम अपने आप को शिनोबी नहीं कह सकते। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सागुरबा की मॉम कहती है कि वहाँ एग्जाम के वक्त दिक्कत हुई थी ना कोगा के बंदों से। तो उसके अंकल कहते हैं कि हाँ। सागुरबा की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि निंजात्सु एकेडमी में कोगा वालों का भी ध्यान है। तभी उसके अंकल कहते हैं हमें संभल के रहना चाहिए। तभी सागुरबा की मॉम कहती है कि और विलेज वालों को लगता है कि किंशिन मारू की हत्या किसी ईगा विलेज के बंदे ने की थी। तुम्हें क्या लगता है? तभी सागुरबा के अंकल कहते हैं हो सकता है कि हमारे ईगा में कोई गद्दार हो सकता है। और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है।